नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी अनसुनी कथा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल क्यों दिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब पांडव हस्तिनापुर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और प्रजा को भी राजा युधिष्ठिर के रहते किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहा कि यहाँ तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। जब युधिष्ठिर ने देव ऋषि से इस बात का कारण पूछा तो वह बोले कि पांडु यानी कि महाराज अपने जीते जी राष्ट्रीय यज्ञ करवाना चाहते थे, जो वह कभी ना करवा सके, और इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की आत्मा की शांति के लिए इस यज्ञ को जरूर करवाना चाहिए। तब देव ऋषि नारद के परामर्श पर तथा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ करवाया। तब इसकी भव्यता के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रण करने का फैसला भी लिया। ऋषि पुरुष मृगा, जैसा कि उनका नाम है, वो अपने नाम के समान ही जन्म से आदि पुरुष के थे तथा नीचे से उनके पैर मृग के थे। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ढूंढने का जिम्मा अपने भाई भीम को दिया। अपने बड़े भ्राता की आज्ञा पाते ही भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े और जंगल में चलते समय भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए। दोनों ही वायु के पुत्र थे, इस लिहाज से वे दोनों भाई थे। जब भीम आज्ञा पाकर अपने मुख्य काम को जा रहे थे, तब हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दूरी पर चलकर भीम को ऋषि मृगा मिल गए, जो महादेव शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए, पर इसके साथ ही पुरुष मृगा ने ये शर्त रखी कि भीम को ऋषि पुरुष मृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वह उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की इस शर्त को स्वीकार कर लिया तथा वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर भागने लगे। काफी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर देखा, ये जानने के लिए कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। ये देखकर वे चौंक गए और शीघ्रता से भागने लगे। तभी उन्हें हनुमान जी के दिए गए 3 बालों की याद आई। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। वह बाल जमीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि मृगा शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे और वही भीम भी लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक और बाल गिरा दिया और वह बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचने ही वाले थे कि ऋषि मृगा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, परंतु उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी बहस शुरू कर दी। जब युधिष्ठिर ने ऋषि मृगा से न्याय करने को कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर गए थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि मृगा प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। इसके बाद ऋषि मृगा यज्ञ में शामिल हुए तथा सबको आशीर्वाद भी दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।